मध्य प्रदेश के सभी जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। खरगोन नगर पालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। खरगोन के 33 वार्डों में से 18 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जबकि 8 वार्ड्स में निर्दलीय, 4 वार्डों पर कांग्रेस ने और 3 वार्डों में ओवैसी की AIMIM के उम्मीदवार जीते हैं। खरगोन के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी कैंडिडेट चंद्रपाल सिंह तोमर ने सबसे ज्यादा 899 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि सबसे छोटी जीत वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय उम्मीदवार मकबूल ने हासिल की है। खरगोन नगर पालिका के चुनाव नतीजे से पूरा देश चौंक गया है। यहाँ की वार्ड नंबर 2 से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रही पूरे प्रदेश की एकमात्र हिंदू कैंडिडेट अरुणा श्यामलाल उपाध्याय ने जीत दर्ज कर सारे गणितों को जुटाते हुए एक नई मिसाल पेश की है। अरुणा एकमात्र हिंदू कैंडिडेट थी जिन्हें ओवैसी की पार्टी ने खरगोन की वार्ड नंबर 2 सीट से मैदान में उतारा था। अरुणा ने भी ओवैसी के विश्वास को कायम रखा और पार्टी को वार्ड नंबर 2 की सीट को जिता दिया। बुधवार को घोषित परिणामों में खरगोन से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 वार्ड जीते। वार्ड नंबर 2 से अरुणा, वार्ड नंबर 15 से शकील खान और वार्ड नंबर 27 से शबनम आदिब ने जीत हासिल की। जीत के बाद अरुणा ने मीडिया से कहा कि वो ओवैसी के विचारों से प्रभावित हैं, इसी कारण वो उनकी पार्टी के बैनर तले मैदान में उतरी थी। अरुणा ने बताया कि पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिना डरे संविधान और समानता की बात करते हैं। उनकी इसी बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। खरगोन शहर में 10 अप्रैल को हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बहुत दुख हुआ था। जीत के बाद अब हम सब मिलकर शहर में सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने के लिए प्रमुखता के साथ काम करेंगे। यही वजह रही है कि मैंने इसी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। पार्टी आई तो हमने टिकट लिया, ओवैसी साहब ने हमें दिया। ओवैसी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और यहाँ खरगोन से मुझे वार्ड नंबर 2 से लड़ने का चांस दिया, मौका दिया। 12वीं कक्षा तक पढ़ी अरुणा को उनके पति श्यामलाल ने ही वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मदद की। अब पार्षद चुने जाने के बाद उनका प्राथमिक उद्देश्य जनसेवा के साथ साथ खरगोन में भाईचारा और शांति का माहौल बनाने के साथ साथ अपने वार्ड का विकास करना है। मेरे वार्ड वालों ने मुझे अपने वोट देकर जो उम्मीद की है, उसके लिए मैं वार्ड नंबर 2 के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। मैं पानी, ड्रेनेज और बिजली की समस्या को दूर करूंगी। कुपोषित बच्चों के लिए काम करूंगी। AIMIM पार्टी में टिकट के लिए पहले मेरा इंटरव्यू लिया गया था। मैं शुक्रगुजार हूँ ओवैसी साहब का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी के काबिल समझा और मुझे टिकट दिया। वार्ड नंबर 2 की सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे अपना पार्षद चुना है। आगे सब कुछ करेंगे जो वार्ड में, जैसे नालियों की परेशानी है, सड़कें ना के बराबर बनी हुई है, फिर लाइट नहीं है और सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। 2-2 4-4 दिनों में नल आते हैं, पानी नहीं मिलता है बस। और कुपोषित बच्चे भी मैंने देखे हैं। बहुत सी जगहों पे कूपन राशन कार्ड भी नहीं बनाए हुए हैं। खरगोन के वार्ड क्रमांक 2 में अरुणा के सामने कांग्रेस की शिल्पा सोनी, भाजपा की सुनीता गांगले, निर्दलीय बेबी पगारे, किरण देवले और लक्ष्मी आरतिया मैदान में थी। अरुणा को 643 वोट मिले, जबकि भाजपा की सुनीता को 612 वोट्स मिले। कांग्रेस पार्टी यहां 458 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। अरुणा ने वार्ड नंबर 2 की सीट को 31 वोटों से जीता है। खरगोन के वार्ड 2 में कुल 2915 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 70% आबादी मुसलमानों की है। अरुणा की जीत पर ओवैसी ने ट्वीट कर अरुणा को बधाई देते हुए कहा, ये जीत हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अपने कीमती वोटों से नवाजने के लिए खरगोन की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया। खरगोन की आवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा और हमारे उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय को कामयाब किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के सामने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नई चुनौती पेश हो गई है।
आपने तो सिंगरौली नगर निगम में महापौर का पद भाजपा से छीन लिया, साथ ही कई निकायों में आपके कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी जबलपुर, बुरहानपुर और खंडवा और खरगोन में कई पार्षदों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा दिया है। बुरहानपुर में कांग्रेस के हाथ से महापौर का पद एआईएमआईएम की वजह से मामूली अंतर से निकल गया, जिसने कांग्रेस और बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सतर्क कर दिया है।